जय हिंद फ्रेंड्स। आज के नए वीडियो लेक्चर में मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद अपनी प्यारी सी एकेडमी मास्टर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और इसके बाद आज हम कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में बात करी गई थी इंटरचेंजेस की। वॉइस का सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर प्रॉब्लम होती है तो वॉइस के वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरा लेक्चर कराया गया था आपका इंटरचेंजेस का अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। थर्ड लेक्चर आपका कराया गया था असर्टिव इनटू इंटरोगेटिव। फोर्थ लेक्चर आपका कंप्लीट किया जा रहा है इंटरचेंजेस ऑफ असर्टिव इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट मींस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा किसी भी व्यक्ति ये सारी बातें जो बताई गई इस बात को छोड़ करके पहले हम अपनी बात पे चलते हैं। हम अपनी बात पे चलें तो सर पहली बात तो ये समझिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति की यानी किसी पर्सन की इमोशन को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को, सडन चेंजेस होने वाले इमोशन को शो करते हैं। या तो उसकी फीलिंग्स हो सकती है, या तो उसकी एक्साइटमेंट हो सकती है, या तो उसके जॉय हो सकते हैं। इन सबको जो चेंज करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सडन फीलिंग्स को डिनोट करते हैं। और जो सडन फीलिंग्स ऐसी जो चेंजेस हो जाती हैं, जैसे मैंने कहा सर इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा किसी भी व्यक्ति की फीलिंग्स, इमोशन, हैप्पीनेस, सरो, जॉय या एक्साइटमेंट आदि प्रकट होते हैं। तो सर एक काम करते हैं, क्यों ना पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जानेंगे तो मैंने कहा सर ऐसी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो डिनोट करते हैं वही हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये होती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। सर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज कहाँ करेंगे, तो सर इसकी भी दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। दो कंडीशन कैसी हैं, अगर आपको सेंटेंस में एलॉस, ब्रावो, हुर्रा, ओ ये सारे वर्ड देखने को मिलते हैं तो आप इनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं और इसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। बट आप एक बात और याद लगा के रखिएगा, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक लेक्चर और कराया था। मैंने कहा था सर ऐसी बात कभी कभी ये भी हो जाता है कि व्हाट और एक वर्ड होता है हाउ, एक वर्ड होता है व्हाट और एक वर्ड होता है हाउ। इनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये इंटेरोगेटिव बन जाते हैं। और अगर बच्चा क्या होता है, सब्जेक्ट आता है तो भैया ये कंजंक्शन का काम करने लगते हैं। इसके बाद अगर इनके बाद एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए तो ये सेंटेंस बन जाते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। और एक्सक्लेमेटरी साइन में क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी के एंड में क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन या एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो क्या कह रहा है कि जैसे हम देखने के और समझने का प्रयास करें एग्जांपल से, क्या लिखा है, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज। हाउ ब्यूटीफुल, आप गए किसी चीज को देखा, किसी पिक्चर को देखा और अचानक से आप सरप्राइज हो गए, अरे क्या बढ़िया पिक्चर है, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज। तो आपने जैसे ही ये देखा तो आपको ये बात समझ आई कि सर इसमें पिक्चर की बात करी जा रही है और वो कितनी सुंदर है। तो हाउ के तुरंत बाद देखिए क्या लिखा है, ब्यूटीफुल। ये जैसे ही हाउ के बाद ब्यूटीफुल लिखा है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एंड में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। अगला एग्जांपल लिखा, व्हाट अ बिजी डे, व्हाट अ बिजी डे। जैसे आपने ये देखा तो आपको ये पता लगा कि व्हाट के तुरंत बाद क्या लिखा है, अ बिजी डे, कितना व्यस्त दिन था। तो जैसे ही आपने देखा चेंज हुआ, आपने क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये क्या कह रहा है, एलॉस ही हैज लॉस्ट ऑल हिज मनी। एलॉस लिखा है, एलॉस के बाद देखिए तुरंत आपको बताया कि एलॉस, ब्रावो, हुर्रा ये सब के बाद क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं और इसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं इसके रूल्स की तरफ।